पिछले दिनों में ये देखा है कि हमारे जो कार्डियक पेशेंट्स थे जो स्टेबल चल रहे थे, जो नॉर्मली हम बोलते हैं कार्डियक पेशेंट्स यूजली सर्दियों में सिक होते हैं क्योंकि सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट देखा है कि कुछ कार्डियक पेशेंट्स पिछले दिनों में जिनको स्टेबल चल रहे थे थोड़े अनस्टेबल हो गए। तो ये समझ में आया कि ये वो पेशेंट थे जिनको हार्ट फेलियर था, हार्ट की पंपिंग कम थी, दवाइयाँ चल रही थी जिससे पेशाब ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो उनमें पानी की ज़्यादा कमी हो गई, बीपी कम हो गया, कोई एक दो को चक्कर खा के गिर गए। तो यही एक था कि लोगों में अवेयरनेस डाला जाए कि गर्मियों में भी हार्ट के मरीज बिगड़ जाते हैं या नए मरीज आते हैं, तो स्पेशली अगर कार्डियक पेशेंट्स हों जो पहले से हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं, स्पेशली हार्ट पंपिंग कम करने होने वाले मरीज, वो एक बार ही अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए और दवाइयों को एडजस्ट कराएं, अगर डोज कम करनी है डोज कम करें। दूसरा मुद्दा ये था कि हमने इस हॉस्पिटल में ये पॉलिसी बनाई है कि पैसों के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं रोकेंगे, हम जितनी मरीज की हेल्प कर सकते हैं करें कि जिससे उसको ट्रीटमेंट मिल सके। ये ना हो कि पैसा नहीं है तो आप बाहर जाइए। हम इलाज के दो तरीके होते हैं, एक होता है एग्रेसिव इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट, एक होता है दवाइयों वाला। तो अगर पेशेंट पुअर है तो हम दवाइयों से ही कंट्रोल करने की कोशिश करें, मतलब इतने रिजेक्ट ना हो कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप दूसरे हॉस्पिटल जाओ। एक आपने जिक्र किया था कि अगर पेशेंट आता है बहुत गंभीर स्थिति में और वो हर आदमी जेब में पैसा लेकर नहीं आता, तो इमीडिएट आप अगर वो कहता है कि हम अरेंज कर लेंगे, आप इलाज शुरू करें, तो आपने कहा कि उस सर कंडीशन ऐसा है में कि हमें भी मालूम है हार्ट अटैक का पेशेंट होता है वो जेब में पैसे लेके नहीं चलता, लेकिन हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसने कंसेंट दी है कि नहीं, उसको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उसको हमारी बात समझ में आ गई, उसको कन्विंस हो गया, कई बार होता है वो अपने परिवार में किसी से बात करवाता है, कई बार होता है ईसीजी की फोटो खींच के व्हाट्सएप करता है या परिवार में किसी डॉक्टर से बात कराता है, तो हम बिना 1 रुपया जमा किए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हम अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि आपको हमने बीमारी बता दी, आपको हमने खर्चा बता दिया, कितना कम से कम हेल्प कर सकते हैं वो बता दिया और इलाज शुरू कर देते। क्योंकि कोई भी मरीज ऐसा नहीं होता कि बिना पैसा दिए हॉस्पिटल से जाए, वो रिक्वेस्ट कर लेगा डॉक्टर साहब डिस्काउंट दे दो, लेकिन 100 में से 99 मरीज पैसा देकर ही जाते हैं। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है मेरा जो आम लोगों के लिए है। मोस्टली जनरल डॉक्टर जैसे फिजिशियन होते हैं तो वो गाइड कर देते हैं 50 ईयर्स के बाद आप वो महीने में 10 दिन 15 दिन आप इकोस्प्रिन यूज करें है, और उसके बाद 10-20 दिन गैप डालकर फिर भी, तो क्या वो हार्मफुल है, बेनिफिशियल है उम्र के लिहाज के हिसाब से, हालांकि उनको कोई बीमारी के सिम्टम नहीं है? सर देर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉजिटिव ट्रायल विच इज शोइंग एस्पिरिन प्रिवेंट्स हार्ट अटैक। एक भी ऐसी कोई दुनिया में ट्रायल नहीं है जिसने ये साबित किया हो कि जो मरीज एस्पिरिन खाता है उसको हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। एस्पिरिन दी जाती है जिनको हार्ट अटैक पड़ा है या पड़ चुका है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्टेंट लगा है। हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट वो पेट में अल्सर करता है, इसलिए एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए। पुराने जमाने में जितने फिजिशियंस थे वो हर डायबिटिक पेशेंट को एस्पिरिन लिख देते थे। मैंने अपने पिताजी को खिलाई थी क्योंकि जब हम एमबीबीएस स्टूडेंट थे तो हम पढ़ते थे एस्पिरिन प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक। हमने भी अपने प्रोफेसर से पूछा, उसने बोला टू बेबी एस्पिरिन विल नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट्स। बट जब बड़े हुए, ट्रायल्स पढ़ी, कार्डियोलॉजी करी, तब समझा पेट के अल्सर बनते हैं, पेट में जख्म हो जाते हैं, तो एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे मरीजों को आप यही गाइड करें। बच्चे और युवा भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? वैक्सीनेशन क्या इसका एक मुख्य कारण? सर मैम, जो यंग एज में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है या हार्ट की संख्या, उसका मेन फैक्टर हमारी डाइट है। डाइट के अंदर जंक फूड, जिसको हम नॉर्मल भाषा में जंक फूड बोल देते हैं, और अगर मैं सोफिस्टिकेटेड या मेडिकल टर्म में बोलूँ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स की बीमारी है। तो इंडिया डायबिटीज कैपिटल क्यों है? क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियंस ज़्यादा हैं जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। इसलिए अगर आपको बच्चों या जवानों को राय देनी है तो अनाज कम से कम खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की सेवन कम से कम होनी चाहिए। एक दूसरा, ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन निकाली है आफ्टर ऑल रिसर्च, एंड बड़े बड़े प्रोफेसर रिसर्च में थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, तो आई कैनॉट क्वेश्चन देम, बट डेफिनेटली ये देखा है कि कोविड के बाद और कोविड वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक की पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। हम एंजियोग्राफी करते हैं, उससे भी आइडिया लग जाता है हार्ट की नसें कैसी है। एक तो होता है ब्लॉकेज है एक पॉइंट पे, और एक होता है ब्लॉकेज ऊपर से लेकर नीचे तक है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज डिजीज। तो ये देखा है कि वायरस एंड एज वेल एज वैक्सीन के बाद जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें डिफ्यूज डिजीज है, और डिफ्यूज डिजीज इज एन इनडायरेक्ट मार्कर ऑफ एन एग्रेसिव डिजीज।
तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑन द होल हर कैटेगरी के लोगों के लिए, हर एज फैक्टर के लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो समय रहते कैसे सचेत हो सकते हैं और उन्हें अपने खान पान में क्या जो है प्रिवेंशन क्या है? हाँ, अगर आप उसको मैं समअप करना चाहूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट, अ गुड डाइट। एंड व्हाट इज अ गुड डाइट? डाइट लो इन कार्बोहाइड्रेट इज अ गुड डाइट। कम से कम कार्ब्स लें, कम से कम अनाज लें। एक, हम कितना भी अनाज कम कर लें, वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन, हम अनाज खाते हैं, इसलिए 30-35 से 40 मिनट, जिसको हम बोलते हैं कि हफ्ते में 4 से 5 दिन 30 से 35 मिनट ब्रिस्क वॉक किया करें। दो, तीसरा, कोई भी कार्डियक सिम्टम हो उसको इग्नोर ना करें, पर्टिकुलरली एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये माना जाता है ये तो गैस है। मैंने देखा है, डॉक्टर ने अपने फादर का हार्ट अटैक मिस कर दिया, छाती में जलन हो रही है, पेंटॉप खिला दी, इनो खिला दी, अगले दिन आए हार्ट की पंपिंग 20%। तो आप, गैस्ट्राइटिस से मरीज मरता नहीं, अगर आप 100% भी कंफर्म हो कि गैस्ट्राइटिस, तब भी एक बार जाके ईसीजी कराओ, एक बार डॉक्टर को दिखाओ। थैंक यू सो मच।